जय हिंद साथियों, जोहार। इस वीडियो में हम आज दिनांक 9 नवंबर 2024 क्लास 7 हिंदी वीकली टेस्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 7 हिंदी वीकली टेस्ट के लिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है, मीराबाई श्री कृष्ण को कहाँ बसाना चाहती है? विकल्प है माखन में, नयन में, गोकुल में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी ने कविता को पढ़ा और कविता में क्या लिखा हुआ है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई, जिनके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, है ना। नयनन में बसाना चाहती है, वह अपने आंखों में, अपने नेत्र में श्री कृष्ण को बसाना चाहती है। तो सही उत्तर बी होगा, नयन में। दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण को कौन चिढ़ाते हैं? नंद बाबा, यशोदा मैया, बलदाऊ या गोपाल? बताइए, नंद यहाँ पे श्री कृष्ण को कौन चिढ़ाने का काम करते हैं? तो उसे बलदाऊ चिढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि माता यशोदा गोरी, नंद बाबा गोरे, तुम काले हो। इस प्रकार उन्हें सांवला कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें चिढ़ाते हैं। तो सही उत्तर सी होगा, बलदाऊ। अगला दे रखा है, मीराबाई किसकी अनन्य भक्त थी? विकल्प है शिव जी की, श्री कृष्ण जी की, पार्वती जी की या कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही साथियों, यहाँ पर सही उत्तर बी होगा, श्री कृष्ण जी की। एक और बच्चा, यहाँ पर आपका SA1 का एग्जाम अब आपका शुरू होगा। यहाँ पर SA1 का एग्जाम, इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लगातार यहाँ पे बना रहे हैं चैप्टर वाइज। वो जल्दी ही उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न दे रखा है, सुधा का अर्थ क्या होता है? विकल्प है दूध, अमृत, पानी या विष। बताइए, सुधा का मतलब क्या होता है? सुधा, सुधा का अर्थ क्या होता है बताइए? बिल्कुल सही, अमृत होता है, बी होगा। कृष्ण की माता का नाम क्या था? विकल्प है यशोदा, कौशल्या, केकई या कोई नहीं। हम सभी को पता है कृष्ण जी की जन्मदात्री माता का नाम क्या था और उनकी पालनकर्ता माता का नाम क्या था? सभी बताइए। तो उनकी जन्मदात्री माता यानी जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था उनका नाम क्या था? बिल्कुल सही, बताइए जल्दी से। और उनकी पालनकर्ता माता का नाम क्या था? देवकी नंदन किन्हें कहा जाता है? तो पालनकर्ता माता हम सभी को पता है यशोदा मैया थी और उनकी माता जन्मदात्री माता का नाम आपको कमेंट करना है। श्यामल का अर्थ क्या है? श्यामल का मतलब क्या होता है? गोरा, काला, यहाँ पर सांवला कर लीजिए, सांवला या फिर कोई नहीं। तो देखिए, श्यामल का अर्थ होता है सांवला, अर्थात ऑप्शन सी सही है, सांवला। सातवां प्रश्न है, बच्चों को पत्र कौन लिखते हैं? राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपने पढ़ा चैप्टर एक पाती बच्चों के नाम, यानी एक पत्र बच्चों के नाम। उनमें वे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को पत्र लिखते हैं, जिन्हें प्यार से बच्चे चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। इनमें से कौन सा शब्द पत्र का पर्यायवाची है? पत्र को और हम क्या बोलते हैं? पाती, चिट्ठी, खत या इनमें से सभी? तो हम तीनों बोलते हैं, पाती, चिट्ठी, खत। यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अभी अभी मैंने बताया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सी विकल्प सही होगा। जिनके जन्म दिवस पर 14 नवंबर को हम लोग यहाँ पर बाल दिवस मनाते हैं। अभी अगले आने वाले 14 नवंबर को आप सभी को यहाँ पे स्कूल में टॉफियाँ मिलेगी और आप सभी को छात्र यहाँ पे चिल्ड्रन डे मनाया जाएगा।
10वां प्रश्न है सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, पटना, रांची या कोई नहीं? तो उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। यहाँ पर सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ पर है थोड़ा सब्जेक्टिव प्रश्न, ध्यान से सुनेंगे बच्चा और यहाँ पर नोट करते चलेंगे। दे रखा है बलराम कृष्ण को चिढ़ाने के लिए क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा बलराम जी कृष्ण को चिढ़ाने के लिए बार बार कहते हैं कि गोरे नंद जसोदा गोरी तूकत श्यामल गात, अर्थात नंद जी गोरे हैं, यशोदा माता भी गोरी है, परंतु लल्ला तुम ही सांवले हो। इस प्रकार से उन्हें बार बार बलराम जी उन्हें चिढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है मीराबाई ने किन शब्दों में नंदलाल के सांवले रूप का वर्णन किया है? तो यहाँ पर लिखेंगे मोर का मुकुट, ललाट पर तिलक, मोहिनी स्वरूप, सांवली सूरत एवं श्री कृष्ण के नेत्र कमल के समान हैं। उन्होंने अपने गले में वैजयंती की माला पहन रखी है जो अत्यंत सुशोभित लग रही है। श्री कृष्ण का यह रूप सौंदर्य मीराबाई को बहुत अधिक भा रहा है। ठीक है, एकदम आप शुरुआत कीजिए सिर से। सिर पर मुकुट हो गया, उसके नीचे ललाट है, ललाट पर तिलक, मोहिनी स्वरूप, सांवली सूरत, और श्री कृष्ण के जो नेत्र हैं वो एकदम कमल को जो पंखुड़ियां होती है उनके समान हैं। उन्होंने अपने गले में वैजयंती की माला जो पहन रखी है बहुत ही ज्यादा अत्यंत सुशोभित लग रही है। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण द्वारा बलराम की शिकायत करने पर यशोदा ने श्री कृष्ण को कैसे समझाया? तो यहाँ लिखेंगे श्री कृष्ण द्वारा बलराम की शिकायत करने पर यशोदा श्री कृष्ण से कहती है कि बलराम जन्म से ही चालाक है, या चालक नहीं होगा चालाक होगा, है ना, क्लीवर, चालाक है, परंतु मैं गौ माता की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी सगी माता हूँ और तुम ही मेरे सगे पुत्र हो। अगला प्रश्न, नेहरू जी ने पत्र कब और किसे लिखा? उत्तर होगा नेहरू जी ने पत्र 1958 ईस्वी को देश के बच्चों के नाम लिखा। 15वां प्रश्न, बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू क्या क्या बातें करना चाहते थे? उत्तर होगा चाचा नेहरू बच्चों से इस सुंदर संसार की बातें करना चाहते थे। वे बच्चों से फूलों की, पेड़ पौधों की, चिड़ियों की, जानवरों की, आसमान की, तारों की, पहाड़ पर्वतों की, झरनों की, हिमनदों की बातें करना चाहते थे। चाचा नेहरू कहते हैं कि मैं एक पल के लिए भूल जाता हूँ कि मैं वृद्ध हूँ और मुझे लगता है कि मैं भी बच्चा ही हूँ। बस यही आपको लिखना है। आई होप सो कि आप सभी का वीकली टेस्ट अच्छा जाए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बच्चा। आप सभी ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। भारतवर्ष क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम पेज को लाइक भी यहाँ पे कर दीजिए। धन्यवाद। जोहार।